नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बीएनएस केस लेक्चर सीरीज में। रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपको बीएनएस की बारीकियों से अवगत करा रहा हूं इस लेक्चर सीरीज में। वी आर कॉम्प्रिहेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सम टिपिकल कंसेप्ट्स ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 इन इजी लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये लेक्चर चल रहा है और आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज के 24th स्टेज या 24th पड़ाव या 24th लेक्चर में हैं। दो शब्दों को आज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक है हाउस ट्रेसपास और एक है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास के लिए हिंदी में जो शब्द है वह है गृह अतिचार और लर्किंग हाउस ट्रेसपास के लिए जो हिंदी में शब्द है वह है प्रच्छन्न गृह अतिचार। क्या होता है समझाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं कि ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी के घर में घुसा। हो सकता है उसको अंदर एंटर करने की, प्रवेश करने की अनुमति थी। घर का मतलब ड्वेलिंग हाउस हो सकता है, कोई पूजा का स्थान, प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकता है, ये शॉप हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी। ऐसी किसी जगह वो एंटर करता है और एंटर करने के बाद बना रहता है, वहां से जाता नहीं है। उसका इंटेंट हो सकता है जो पोजेसर है उसको अनॉय करना, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस करना। उसका इंटेंट हो सकता है इनमें से कोई भी। क्या ये कोई ऑफेंस है? इसे कहते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनाधिकृत प्रवेश। फिर दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। ए नाम का एक आदमी है, उसको पता है कि बी नाम के आदमी के घर में जगह जगह सीसीटीवी लगी हुई है। वो अपना मुंह ढककर छुप छुपाकर घर में घुसता है इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। चोरी करने का उसका इरादा है। ये जो अंदर एंटर कर रहा है, ये कौन सा अपराध है, कौन सा ऑफेंस है ये? तो ये दो शब्द जो आज हम समझने वाले हैं, इन दो शब्दों से ये पूरी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो लाइए लास्ट तक जुड़ जाइए। अगर मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई आ रही है और आप इस लेक्चर सीरीज का मज़ा ले रहे हैं, इससे आपके नॉलेज में कुछ एनहेंसमेंट हो रहा है, कुछ क्लैरिटी अगर आपको आ रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, हमें वो मोटिवेट करते हैं। और अगर कोई नेगेटिव आपके कमेंट्स हैं तो हमारी सीख, हमारी लर्निंग का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो दो शब्द मैंने आपको बताए जो आज मैं डील करने वाला हूं। एक शब्द है हाउस ट्रेसपास और दूसरा है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास के लिए मैंने आपको बताया, हिंदी का शब्द हिंदी वाले ध्यान में रखें, गृह अतिचार शब्द है, इसको भूलना नहीं है। गृह अतिचार और लर्किंग है प्रच्छन्न गृह अतिचार। इसके लिए अच्छा शब्द हिंदी का मैं उपयोग करना पसंद करता हूं, छिप छिपाकर। प्रच्छन्न इज छिप छिपाकर, बाय कंसीलिंग वन सेल्फ और बाय टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील वन सेल्फ और टू हाइड सम वन सेल्फ। अपने आप को छिपाने के लिए कोई पूर्वाधानी बरत कर, अपने आप को छिपाकर कोई कहीं पर प्रवेश करता है तो वो प्रच्छन्न कहलाता है। दैट इज समथिंग विच इज नोन एज लर्किंग। नाउ कम टू प्रोविजंस। अगर आप बीएनएस में जाएं और सेक्शन 329 देखें तो आपको पता चलेगा हाउस ट्रेसपास के बारे में। कहा जाता है कि कोई हाउस ट्रेसपास करता है कब? अ पर्सन कमिट्स क्रिमिनल ट्रेसपास। सबसे पहले उसको क्रिमिनल ट्रेसपास करना होगा। व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेसपास? एंटरिंग इनटू समवन्स प्रीमाइस, किसी के संपत्ति में प्रवेश करना। और उसका इंटेंट क्या होना चाहिए? टू कमिट एनी ऑफेंस, अपराध करना उसका आशय होना चाहिए। और टू अनॉय द पोजेसर, या जो उसका कब्जाधारी है उसको क्षुब्ध करना उसका आशय होना चाहिए। और टू इंसल्ट, या उसका अपमान करना। इनमें से कोई भी एक चीज है तो हम कहते हैं ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और जब यही क्रिमिनल ट्रेसपास एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, किसी बिल्डिंग यानी निर्माण में, टेंट, तंबू, वेसल, जलयान उसे हम कहते हैं, यान, जलयान, शिप है, क्रूज है, उसमें कोई एंटर कर रहा है तो हम कहते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और वर्शिप और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। वो जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, वो किस लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो एक शब्दावली यहां पर में है रहने के लिए, ड्वेलिंग। एक है प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजन का स्थान,
और एक है प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, जो वेयर हाउस हो सकता है, स्टोर हाउस हो सकता है, शॉप हो सकता है, इनमें से कोई भी जगह हो सकती है। तो अनलॉफुल एंट्री विद क्रिमिनल इंटेंट इज सफिशिएंट। तो क्रिमिनल ट्रेसपास कोई कर रहा है, किसी के घर में घुस रहा है, किसी के वेसल यान में घुस रहा है ना, तो हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल ट्रेसपास अब हाउस ट्रेसपास में बदल गया है। यही गृह अतिचार का अपराध कहलाता है। इतनी आसान सी डेफिनेशन है, मुझे उम्मीद है आप समझ भी पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए एंटर्स बीज हाउस विदाउट परमिशन इंटेंडिंग टू थ्रेटन देम। ए बी के घर में घुसता है और उसका इंटेंट क्या है? डराना धमकाना। ये अलाउड नहीं है, ये ऑफेंस है, ये क्राइम है। इसको ही हम कहते हैं हाउस ट्रेसपास का क्राइम। फिर एक शब्द है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जिसके लिए मैंने हिंदी का शब्द आपको बताया, प्रच्छन्न गृह अतिचार। क्या होता है ये? अगर कोई हाउस ट्रेसपास करता है एंड टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील सच ट्रेसपास, और उसका जो वो ट्रेसपास कर रहा है, जो घर में घुस रहा है, एक प्रिकॉशन उसने सावधानी बरत ली है। सावधानी क्या बरत ली है? कि उसको कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। प्रिकॉशन टू कंसील शब्द का मतलब है ऐसी सावधानी बरतना कि उसके अंदर प्रवेश करने को, ट्रेसपास को कोई पहचाने ना। फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज राइट टू एक्सक्लूड हिम, ऐसे व्यक्ति से बचना जो उसको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। कंसीलमेंट इज द की एलिमेंट, और इस अपराध का की एलिमेंट, आवश्यक तत्व क्या है? वो है कंसीलमेंट, छुपाना। किसको छुपाना? खुद को। ट्रेसपासर खुद को छुपा रहा है। सेक्शन 330 में जाएंगे तो आपको लर्किंग हाउस ट्रेसपास की जानकारी मिलेगी। ए सीक्रेटली एंटर्स बीज हाउस एट नाइट, ए बी के घर में चुपचाप रात के समय में घुसता है। हाइड्स इनसाइड अ रूम टू अवॉइड डिटेक्शन, घर के कमरे में छुपता है, और छुपता ऐसा है कि उसको देखा ना जा सके, खोजा ना जा सके। इंटेंडिंग टू स्टील, और उसका आशय क्या था? घर में चोरी करना। लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, इसे ही कहते हैं प्रच्छन्न गृह अतिचार, छुप छुपा कर, और रात के समय कर रहा है तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। तो ये गृह अतिचार रात में हो रहा है। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस देखिए, 329 और 330 में डिफरेंस सेक्शन पता चलेंगे। नेचर क्या है? ये क्रिमिनल ट्रेसपास है ड्वेलिंग हाउस में, ये हाउस ट्रेसपास है कंसीलमेंट के साथ। मतलब ये आपराधिक अतिचार है जो निवास गृह में किया जा रहा है, ये गृह अतिचार है जो अपने आप को छिपा कर किया जा रहा है। कंसीलमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बिना कंसीलमेंट के होता है, ये एसेंशियल है। बिना कंसीलमेंट के लर्किंग हाउस ट्रेसपास नहीं होगा। हाउस ट्रेसपास कैसा अपराध है? सीरियस, गंभीर अपराध है। लेकिन लर्किंग हाउस ट्रेसपास मोर अग्रेवेटेड है, गंभीरतम है, ज्यादा गंभीर है। एग्जाम्पल इसका हमने क्या लिखा? एंटरिंग हाउस, एनी हाउस अनलॉफुली, और सीक्रेटली हाइडिंग टू अवॉइड डिटेक्शन, इसमें ये डिफरेंस आएगा। पनिशमेंट भी अलग अलग हैं, इसमें 1 ईयर की सजा हो सकती है, 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर कोई लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है तो 2 साल की सजा है, और साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये दोनों ही ऑफेंस जो आप सामने देख रहे हैं चार्ट में, ये गंभीर अपराध हैं। और जब आप ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसे हम संपत्ति के विरुद्ध अपराध कहते हैं, तो या ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी पढ़ते हैं, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, इन दोनों में ही बार बार ये सेक्शन हमारे काम में आते हैं। क्योंकि अगर कोई चोरी कर रहा है तो चोरी, कोई डेकोइटी कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, तो इन जनरल ऐसे किसी जगह में घुस कर ही करेगा। दैट ऑफेंस कैन बी कमिटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग इनटू सच प्रीमाइसेस, हाउस और बिल्डिंग। तो ये जो है बार 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 ये हमारे काम में आते हैं। अगर कोई किसी के घर में जाकर डरा धमका रहा है, ये सेक्शन काम में आएगा। कोई घर में घुसकर किसी को लाठी से पीट रहा है, ये सेक्शंस काम में आएंगे। कोई किसी को घर में घुसकर जान से मार रहा है, ये सेक्शंस काम में आएंगे। तो ये सेक्शंस ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दोनों ही तरह के अपराध में बार बार हमारे सामने आते हैं। इसीलिए आपको इन 2 सेक्शंस को जानना भी चाहिए और इनके डिफरेंस को समझना भी चाहिए। केस देखिए, 1964 का एक मामला है, जहां कहा कि क्रिमिनल इंटेंशन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग फॉर हाउस ट्रेसपास। घर में घुसते समय ही क्रिमिनल इंटेंट मौजूद होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हाउस ट्रेसपास का अपराध है। मोहम्मद याकूब का केस देखिए, प्रिपरेशन अकम्पनीड बाय कंसीलमेंट स्ट्रेंथन्स इन्फरेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। तैयारी है और तैयारी के साथ
कंसीलमेंट यानी कि किसी बात को छुपाने की भी तैयारी साथ में है तो समझ में आता है कि क्रिमिनल इंटेंट होगा ही। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई किसी के घर में मुंह बांध कर घुस रहा है लेकिन देख लेता है सीसीटीवी चालू है तो भाग खड़ा होता है, तो क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है इसका क्रिमिनल इंटेंट होगा, कुछ तो करने वाला होगा। जैसे अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ लोग जो है एक घर में डकैती या चोरी कुछ करने के लिए गए हैं, सामने सीसीटीवी में बातें कैद हुई हैं, तो लाइट जल रही है सामने, तो एक आदमी जाता है और वो शायद लाइट स्विच ऑफ करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन घर की घंटी बज जाती है, सब भाग जाते हैं। तो ये लोग वहां क्या करने गए थे? ये लोग, इनके प्रिपरेशन से पता चलता है कि उनका एक क्रिमिनल इंटेंट था, जबकि अभी ऑफेंस इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी किया है ये ट्रेसपास है, ठीक है। उनके घर के आंगन में घुसे, सीसीटीवी में कैद हो गए, सबके मुंह बंधे हुए हैं। एक 1961 का ओम प्रकाश का केस देखिए। टेकिंग स्टेप्स टू अवॉइड डिटेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स लर्किंग एलिमेंट। छिपना, छिपाना, प्रच्छन्न करना, लर्किंग का एलिमेंट क्या है? टू स्टेप्स टू अवॉइड डिटेक्शन, अपनी पहचान को छुपाना, पकड़े जाने से बचने की तैयारी करना, यही है लर्किंग का एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो आज का ये टॉपिक बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत एसेंशियल था। कई बार लोग इन टॉपिक्स को अवॉइड कर देते हैं और बाद में जब जजमेंट राइटिंग के एग्जाम में जाते हैं तो परेशान होते हैं, या ऐसे कोई केसेस में लोग परेशान होते हैं कि इन शब्दों के क्या मतलब हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बड़ी काम की बात पता चली होगी। कुछ और आप जानना समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़ करके बताइए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं जिन पर हम वीडियोस लेकर के आएंगे, और आपकी सभी जो मांगे हैं, जो आपने कमेंट्स में लिखी हैं, वो पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो आपको मैंने लेक्चर अभी डिलीवर किया, इसके नोट्स आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएंगे, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका होना। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।